तो भैया जेनवी का सीजन 2 असल में वो नहीं करके दिखाया जो सीजन 1 करके दिखाया था। भाई मजा ही नहीं आया और ये चीजें लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीजन 1 में ऐसा हुआ क्या था। सबसे पहले एक ऐसे बंदे का दिखाना जो अपना होल में घुसाता है, उसका नाम था टेक नाइट। उसके अलावा हमारे सुपर बॉय का सबसे पहले ही एपिसोड में मर जाना, जो सामचान बताता था कि वो बंदा एज ए मेन हीरो बनेगा इस पूरी की पूरी सीरीज का। बल्कि हमारे भाई सोल्जर बॉय का एक अच्छा सा कैमियो देना, हमारे विक्टर और न्यूमन का एक छोटा कैमियो, उसके अलावा एशली दीदी को अपने आप को रिप्रेजेंट करना। बल्कि हमारे भाई लास्ट में आते हैं हमारे होमलैंडर भैया, जो हमारी मेरी दीदी को पूरी तरीके से उड़ा देते हैं और हमें लास्ट में दिखते हैं जाके हमारे बूचर भैया जो सामने एंटीडोट लेके आए हुए थे। अब ये आती है पूरी की पूरी सीजन 1 की कहानी, जहाँ पर हमें सीजन 1 में ये चीजें मजेदार लगी थी। पर सीजन 2 का क्या आता है? सीजन 2 में हम सब कुछ देख चुके हैं। बल्कि हमारे डी भैया का आना जो लड़कों के साथ कर रहा था, उसके अलावा हमारे भाई फायर कैरेक्टर का 2 बड़े रीजन दिखाना। बल्कि उससे बाद सिस्टर सेज का मजे मारना, अंकल के साथ जो 100 साल में बुड्ढे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो हमारे भाई ए ट्रेन का एक छोटा कैमियो देना जो मजेदार था। बंदे का रिडेम्पशन काफी अच्छा हो चुका है। और इसके अलावा हमारी स्टारलाइट का एज ए निक फ्यूरी बन के आना कि हम अपनी टीम बना रहे हैं, भैया हमारी टीम में घुस जाओ आके, क्योंकि लड़ाई लगने वाली है। अब बात आती है कि ये पूरा का पूरा सीजन 2 के काराकांडी थी जो कैमियो देखते हैं उनके, और मेरे हिसाब से ये काफी बढ़िया था। मैं सच्ची कहूंगा काफी अच्छा था, पर लोग नहीं मान रहे थे। बल्कि सीजन 2 का जो भाई एंडिंग है वो एक नई शुरुआत थी। लिटरली भाई कहते हैं ना लोग कि भैया ये अंत नहीं एक नई शुरुआत है, और वो लोग समझ नहीं पाए, बल्कि मैं समझ गया। अब बात आती है कि सीजन 2 के एंडिंग में ऐसा हुआ क्या था, अच्छे तरीके से बात करते हैं। जहाँ पर बात की जाए तो स्टार्टिंग में इसमें हमें दिखाया जाता है कि मैं गडोल्किन भैया वापस से जिंदा हो चुके हैं, बिकॉज हमारी मेरीन दीदी ने उन्हें हील कर दिया था। उसके बाद वो बंदा रैंकिंग वापस से स्टार्ट कर दिया पूरे के पूरे गडोल्किन यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से जो लो रैंकिंग वाले सूप्स होते हैं वो इसके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं और ये उन्हें ही मार देता है, क्योंकि ये असल में यही करना चाहता था कि लो रैंक वाले जो सूप हैं उन्हें सबसे पहले ही मार दो, क्योंकि उनकी पावर्स ऐसे ही है, बकवास है। जिसकी वजह से जब भाई लो रैंकिंग वालों को मारने वाला होता है, उसी वक्त हमारी मरीन की टीम आ जाती है जो उसमें लड़के के पिछवाड़े से निकल रही थी। वो बात अलग है, पर बात किया है तो वो हमें हरा भी देते हैं। बात आती है कि लास्ट में इसमें मरीन दीदी को पूरी तरीके से साइफर भैया कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पोलाइटी भैया वापस से आ जाते हैं, जो इसमें भाई मरीन को छुड़ा देते हैं और मरीन दीदी इसमें उसका सिर फाड़ देती है और सभी के सभी एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग करेंगे। अब बात आती है कि हमारी पोलाइटी भैया कह देते हैं कि तुम लोग अपनी टीम लेके निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब भाई वोट यूनिवर्सिटी आएगी और पूरी तरीके से कांड कर देगी यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों का। पोलाइटी भैया तो वहाँ पर ही बच जाते हैं, कि भाई बंदा वोट के साथ ही दिखने को मिलेगा इन फ्यूचर में। बल्कि हमारी भाई दीदी जो है अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर निकल जाती है वैन में, और रात को भाई जब सुसु करने जाते हैं उस वक्त ही हमारी ए ट्रेन और स्टारलाइट आ जाती है, जो कहती है अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। और ये काफी अच्छे तरीके से एंड अप हो जाता है। यहाँ पर कोई भी कैमियो नहीं मारा गया, क्योंकि ये एक शुरुआत थी। ये सामने दिखाना चाहते हैं कि अगले सीजन में ये करके क्या दिखाएंगे।